हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। एसके फ्री क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेके आए एक नया वीडियो जिसमें आप लोगों को सिखाने वाला हूँ मानव संरचना। ठीक है, आज हम लोग मानव संरचना के बारे में पढ़ेंगे कि एक इंसान का बनावट किस तरह से होता है और एक इंसान के अंदर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बोन का, जिसको हम लोग बोलते हैं हड्डी। ठीक है, एक इंसान के अंदर कितना हड्डी होता है तो उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो एक सामान्य मनुष्य के अंदर जो होता है कितना हड्डी होता है? 206 हड्डी। ठीक है, एक सामान्य इंसान हम लोग 206 हड्डियों से मिलके बने हुए हैं। ठीक है, और बात करें बचपन की या बाल्यावस्था की, बाल्यावस्था में एक मनुष्य का कितना हड्डी होता है? एक बच्चा का जो जन्मा है, ठीक है, उसका हो जाता है 300 हड्डी। आप लोग थोड़ा हैरान हो जाएंगे कि छोटे बच्चे के अंदर 300 हड्डी और हम लोगों के अंदर 206 हड्डी। ठीक है, ये बच्चा जो है ना जैसे जैसे बड़ा होता है ना तो ये दो हड्डी जुड़ के एक हो जाता है, दो हड्डी जुड़ के एक हो जाता है। इसी तरह से हड्डियों की संख्या बड़ा होते होते घट जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा हड्डी का बात करते हैं, बोन। सबसे बड़ा बोन, सबसे बड़ा बोन का नाम क्या है? फीमर। ठीक है, ये फीमर कहाँ पाया जाता है? जांग में, थाई, जिसको हम लोग बोलते हैं थाई। ठीक है, तो शरीर का सबसे बड़ा हड्डी थाई में पाया जाता है। ठीक है, जिसका नाम है फीमर। और सबसे छोटा बोन, छोटा हड्डी कहाँ पाया जाता है? जिसका नाम है स्टेप्स। ठीक है, जिसका नाम है स्टेप्स, और ये पाया जाता है कान में। कान में कुल 6 हड्डियों से मिलकर बना है कान। ठीक है, कान में कितना हड्डी होता है? 6। और बात करें हम लोग पीठ की, पीठ में शायद 33 हड्डी होता है पीठ का। ठीक है, रीढ़ का हड्डी जिसमें हम लोग बोलते हैं, रीढ़ का हड्डी में 33 हड्डी जुड़ा हुआ होता है उससे। सबसे छोटा हड्डी याद रखिएगा और सबसे बड़ा, सबसे छोटा में स्टेप्स जो कान में पाया जाता है, और सबसे बड़ा हड्डी में फीमर जो कि थाई में पाया जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं मजबूत। सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पाया जाता है? वही है, नहीं ये वाला नहीं, सबसे बड़ा जो होता है जबड़ा। जबड़ा, आप लोगों को पता है जबड़ा कहाँ पाया जाता है? मुंह में। ठीक है, जो मुंह का जो जबड़ा होता है उस सबसे मजबूत हड्डी होता है इंसान का। ठीक है, बात करें सबसे कमजोर हड्डी का, तो सबसे कमजोर हड्डी वही है स्टेप्स, जो कान में पाया जाता है। वो सबसे छोटी हड्डी होता है तथा सबसे कमजोर हड्डी होता है। ठीक है, जिसे मोड़ा भी जा सकता है। आप लोग महसूस कर पाएंगे, कान को आप मोड़ भी सकते हैं। एक ऐसा हड्डी है जिसे मोड़ा भी जा सकता है। ठीक है, तो हड्डी के बारे में इतना सारा बात याद रखिएगा जो काम आने वाला है। ठीक है, सबसे बड़ा हड्डी हो गया फीमर, सबसे छोटा हड्डी स्टेप्स जो कान में पाया जाता है, और सबसे बड़ा या नहीं सबसे मजबूत हड्डी जबड़ा। ठीक है, तो बात करते हैं अब अंदर की बनावट की। उसका बनावट क्या होता है? सबसे बड़ा अंग और सबसे बड़ा ग्रंथि, ये दो पढ़ना। ठीक है, अंग, अंग मतलब ये हम लोग का हाथ, उंगली, पाँव, पेट, ये सारा क्या है? एक अंग है। ठीक है, बाहरी
यानी बाहरी तरफ से जो दिखाई देता है उसको हम लोग अंग बोलते हैं, जो अंदर में है उसको ग्रंथि बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा अंग क्या हो जाएगा? त्वचा, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्किन कहते हैं। ठीक है, त्वचा स्किन, सबसे बड़ा अंग स्किन, और सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत। ठीक है, यकृत। और बात कर लेते हैं शरीर में और दो चीज ऐसा पाया जाता है जिसके बिना आप अधूरा है। ठीक है, बता देते उसका ब्रिक, ब्रिक जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं किडनी। ठीक है, किडनी मनुष्य के अंदर कितना किडनी पाया जाता है? 2। ये किडनी का काम क्या होता है? ये खून को साफ करता है। ठीक है, खून को शुद्ध करता है। किडनी ना हो तो खून साफ नहीं होगा, जिससे आदमी को बहुत तरह का बीमारी हो सकता है। ठीक है, किडनी हो गया। अब हम लोग बात करें ब्लड ग्रुप के ऊपर। ब्लड ग्रुप, जिस रक्त समूह। ठीक है, एक इंसान का खून, सभी इंसान का खून अलग अलग होता है। ठीक है, आप लोग देखे होंगे अस्पताल में कि किसी को ब्लड देना पड़ता है तो उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है। इसका मतलब क्या? उसका अंदर खून अलग है और आपके अंदर खून अलग है, तो खून में भी भिन्नताएं पाया जाता है, यानी कि खून भी अलग अलग होता है। और ये अलग कितना तरह का अलग होता है? ये 4 तरह का होता है। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कितना प्रकार का होता है? 4 प्रकार का। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो ओ और ए बी का जो है कुछ विशेषताएं हैं, हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो ए बी ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी ब्लड ग्रुप जिसके अंदर है, या इस ब्लड ग्रुप का एक ऐसा खूबी है जो किसी का भी खून ले सकता है। देखिए ए बी, यहाँ पे ए बी आदमी है। ठीक है, ये आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ये किसी का भी खून ले सकता है। अगर इसको खून का कमी हो तो ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। सबका खून जो है इससे मैच कर जाता है। बहुत खुशकिस्मत होता है ये ब्लड ग्रुप मिलने वाला इंसान। ठीक है, बात कर लिए हम लोग ए बी ब्लड ग्रुप के बारे में। पता चल गया आपको ए बी ब्लड ग्रुप क्या होता है, जो किसी से भी ब्लड ले सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं ओ की। ओ ब्लड ग्रुप क्या है? वो एक ऐसा ब्लड ग्रुप है, ऐसा रक्त समूह है जो किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है, वो मैच कर जाएगा, किसी को भी अपना ब्लड दे सकता है। ये खूबी होता है ओ ब्लड ग्रुप में। ठीक है, तो बात करते हैं अगला टॉपिक में। बात करेंगे कुछ संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे मनुष्य के अंदर कितना जल होता है? जल कितना प्रतिशत जल होता है? एक मानव के अंदर 6% नहीं, 63%। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। एक इंसान के अंदर कितना जल होता है? 63%। ठीक है, और प्रोटीन की मात्रा कितना होता है? एक इंसान के अंदर प्रोटीन की मात्रा 17% होता है, इसको याद रख लीजिए। और जो धड़कन लिख देते हम, धड़कन इंटरेस्टिंग बात है, जो आम बोलचाल में यूज़ होता है कि तुम्हारे दिल में जो दिल है या हृदय, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हृदय। हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? लगभग करके 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, अगर कहीं से दौड़ के आते हो आप, उस कंडीशन में आपका ये धड़कने का जो संख्या है वो बढ़ जाएगा। 80 से 84 भी हो सकता है। ठीक है, या 100 भी पहुंच सकता है। 100 तो नहीं पहुंचता है, 90 रखिए, 90 तक पहुंच जाता है कि 1 मिनट में वो 90 बार तक धड़कता है। ठीक है, जब आप कहीं से दौड़ के आओ, आप लोग खुद महसूस भी होगा कि दिल का यहाँ का धड़कन जो होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में भी बात कर लेते हैं, जिसको हम लोग बोलते तापमान। ठीक है, तापमान
टेम्परेचर। एक सामान्य इंसान के अंदर कितना टेम्परेचर होता है? एक सामान्य इंसान के अंदर जो होता है वो 98.4 फ़ारेनहाइट, इसका ऐसा ही मात्रक है फ़ारेनहाइट, ठीक है। वैसे तापमान या ताप का ऐसा मात्रक केल्विन होता है ना, केल्विन या डिग्री सेल्सियस भी होता है। तापमान को डिग्री सेल्सियस पे मापा जाता है, केल्विन से भी मापा जाता है और फ़ारेनहाइट से भी मापा जाता है, लेकिन शरीर का जो तापमान है उसको फ़ारेनहाइट से ही मापा जाता है। एक सामान्य इंसान जो नॉर्मल रहता है उसके अंदर उसके शरीर में 98.4 फ़ारेनहाइट तापमान होता है। ये तापमान जब 98 पॉइंट से बढ़ के 100 या फिर 102 फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है तब हम लोगों को बुखार महसूस होता है, ठीक है। और यही जब 108 तक पहुंच जाता है तो आदमी का क्या हो जाता है? मृत्यु हो जाता है। क्यों मृत्यु होता है? ये शरीर इतना टेम्परेचर हो जाता है, शरीर का इतना गर्मी हो जाता है कि यहाँ का तापमान हम लोग को ठंडा महसूस होने लगता है। उस कंडीशन में हमको बहुत ठंडा लगने लगता है और गर्मी का ज़रूरत होता है। ये इतना डिग्री टेम्परेचर आपके शरीर में बढ़ जाए, आपका तापमान इतना डिग्री हो जाए तो आपको इतना ठंडा लगेगा, इतना ठंडा लगेगा और आपको इतना गर्मी का ज़रूरत पड़ेगा जो कोई भी जो मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। आपका शरीर इतना ठंडा हो जाएगा जितना गर्मी आपको देना पॉसिबल नहीं है। उस कंडीशन में आपका डेथ हो जाता है, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ये हम लोग का नया यूट्यूब चैनल है जिसमें आपको 10 क्लास का पूरा सिलेबस मिलेगा, प्लस एसएससी, बैंक, रेलवे, इससे रिलेटेड जीके जीएस आपको मिलता रहेगा। और इसके अलावा एक और चीज़ मिलेगा आपको इसमें, अगर किसी प्रकार का फॉर्म भरते हैं या फिर किसी प्रकार का टेक्निकल प्रॉब्लम होता है टेक्नोलॉजी का, तो यहाँ पे आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। यहाँ पे हर वीडियो मिलेगा आपको कि किस प्रकार का फॉर्म कैसा भरा जाए, आप फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, एसएससी का फॉर्म कैसे भरेंगे, या कोई वैकेंसी आती है, जॉब आती है तो उसको कैसे देखेंगे, वहाँ का सारा वीडियो हम लोग का चैनल में मिल जाएगा, ठीक है। आप चैनल जब खोलेंगे तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है। तो प्लेलिस्ट के अंदर सब दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा।